यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को दे है। यह वीडियो बिहार सरकार के नगर विकास के सेक्रेटरी को दे है। माननीय नगर विकास के सेक्रेटरी बाज एक पक्षी है। बाज वह जो शिकार करता है पक्षियों का, उसे पालता भी है। बाज एक पक्षी है और जो शिकार करता है उसको पालता है। तो बाज का काम है पक्षियों को पकड़ना। बाज का काम है पक्षियों को पकड़ लेता है। वह वैष्णव होता है। वह वैष्णव है। वह मांस नहीं खाता है, लेकिन अपने शिकारी को, अपने जो उसका जो पालने वाला होता है, सिखाया गया पक्षी होता है वह बाज, तो वह आकर के उस अपने मालिक को जो पालता है उसको वह पहुंचा देता है। वह पक्षी बाज एक पक्षी है और वह वैष्णव है। वह मांस नहीं खाता है, लेकिन उसको पालता भी है। शिकारी जो शिकार करता है तो उस पक्षी को पालता है। उस पक्षी का काम है किसी दूसरे पक्षी को पकड़ लेना और पकड़ करके अपने पालने वाले को वह सुपुर्द कर देता है। वह पकड़े आता है पक्षी को और उसका जो पालता है वह आता है, उस पक्षी को पकड़ के लेके चला जाता है। उसका मांस वह खाता है। तो सहरसा नगर निगम से, सहरसा से हम बोल रहे हैं। हम नगर विकास के सेक्रेटरी को यह वीडियो दे हैं। सहरसा नगर निगम के से हम यह वीडियो दे रहे हैं। यहाँ पर JCW 384/2016 हाई कोर्ट के डबल बेंच ट्रिपल बेंच से जजमेंट आया था 384/2016 में। उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का नाम था, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया, जिस व्यक्ति का नाम नहीं था उस केस में, उसको कार्य से वंचित कर दिया। और जिसका नाम था वह फिटकरी का काम करता है। जिसका नाम था वह फिटकरी का काम करता, वह घोटाला करने में पारंगत था। और यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ। पदाधिकारी के साथ मिल कर के वह घोटाला खूब किया। पदाधिकारी भी, हमारा कर्मचारी भी। और उसके बाद इन कर्मचारियों को, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारियों को पदोन्नति भी दिया गया। हाईकोर्ट रिटायर कर्मचारी जब रिटायर कर गया हाईकोर्ट से बर्खास्त, उसे सेवा विस्तार भी दिया गया। और यहाँ पर अराजक की स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर PF भी हमारा नहीं निकला है। हमारा सेवा भी कार्य से वंचित है। हमें पदोन्नति भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर हमारा PF भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक पदाधिकारी पर नाम मात्र का जांच हुआ है और दूसरे तीसरे चौथे पर प्रभात रंजन झा पर, ये आदित्य कुमार पर, ये श्रीवास्तव जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये अगर आपको बिहार में सहरसा नगर निगम में ये अराजक स्थिति है, तो आप यहाँ के लूट से वंचित हैं। आप पूरे बिहार को देखते हैं, सहरसा नगर निगम के लूट से वंचित हैं। लेकिन मुंदहु आँख कतों को नाही, लक्ष्मण को परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण को जनक धाम में परशुराम जी ने कहा कि ये बालक बहुत उदंड है, इसको हमारे आँख से पीछे कर दो, हमारे आँख के ओझल से
बाहर कर दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुंदहु आँख कतों को नहीं, अगर आँख मूंद लीजिए कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आज यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर हाईकोर्ट से का अपमान हो रहा है, यहाँ पर हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति हो रहा है, यहाँ पर एक एक योजना, एक एक ऑडिट योजना का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एक कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। और हमारा तो पीएफ के लिए भी ठोकरें खाना पड़ता है। 2022 से हम लगे हुए हैं पीएफ में, अपना सेवा वापसी में करने में, लेकिन हमें नहीं पीएफ मिला है और नहीं सेवा विस्तार, नहीं सेवा वापसी हो रहा है। तो इसका नाम है सहरसा नगर निगम। तो ये आपको देखना चाहिए, जब आप सेक्रेटरी हैं तो आप यहाँ पर सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, ईडी जांच का आदेश दीजिए। एक एक कर्मचारी का, एक एक पदाधिकारी का सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी जांच होना चाहिए, इनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को से पदोन्नति भी मिल रहा है और रिटायरमेंट के बाद उसे सेवा विस्तार भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हो रहा है। आज तो एक भी नगर विकास, इतना जनता ने मांग किया, एक भी कार्रवाई नगर विकास के द्वारा नहीं किया गया, कठोर कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ पर पदाधिकारियों का जो प्रभात रंजन झा, एक एक योजना का 20-20 चेक काट लिया गया, पैसा उठा लिया गया। यहाँ का जो जांच, जो योजनाएं बनी उसकी जांच होनी चाहिए। एक योजना को 20 बार दिखा करके पैसा उठा लिया गया। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी रहे हैं उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी जांच होना चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ। और हमें पदोन्नति भी मिलना चाहिए, हमारा सेवा वापसी भी होना चाहिए और हमारा पीएफ भी मिलना चाहिए। आप इसको कठोर, आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या में आपको दे रहा हूँ। हम सहरसा नगर निगम में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और हम ही टैक्स दरोगा भी हैं और हमारा ये 3 चैनल चल रहा है। यह आपको मैं बता रहा हूँ। थैंक गॉड।